एक फरमान है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। मैं अक्सर सोचती थी कि इस फरमान में ईरान, रूम और अफ्रीका का तस्करा क्यों न किया गया और आखिर चीन ही का क्यों फरमाया गया। वक्त गुजरता रहा और बिलाकर वक्त इंसानों को इस मोड़ पर ले आया कि चीनी माहिरीन सबसे आगे निकल गए। चीन की महारत ने सबको मात दे दी। इसराइली अखबार के दावे से कबल मैं चंद रोज से पेशतर लिखे गए एक आलम का हवाला देना चाहती हूँ। चंद रोज कबल इस खाकसार ने आपको बताया था कि किस तरह कहाँ कहाँ इस मनहूस कोरोना की तैयारी हुई और कौन से तीन अहम मुल्क इसमें मुलव्वस हैं। उसकी फंडिंग किसने की, आज मैं वो पूरी तफसील तो नहीं लिख रही, मगर ये ज़रूर लिख रही हूँ कि आज कोरोना को तैयार करने वाले वो तीन ममालिक क्यों परेशान हैं, उनकी ये परेशानी कैसे बढ़ गई, चीनियों ने उन्हें कैसे परेशान करके रख दिया। इसराइली वजीर सेहत और वजीर दफा की बातें आपको बता चुकी हूँ। आप इसराइली अखबार ने दावा किया है कि इसराइली और न्यूटो ममालिक को अमरीकी खुफिया अदारे ने नवंबर 2019 के आगाज में बता दिया था कि चीन में वायरस फैलने वाला है, मगर आप बेफिक्र रहे। यूरोपीय ममालिक से भी पहले अमरीकी खुफिया अदारे ने इसराइल को बताया था, मगर अब ये सब ममालिक परेशान हैं। उनके माहिरीन मौत के सामने बेबसी की तस्वीर बन के रह गए हैं। आपको याद होगा कि इब्तदाई दिनों में ट्रंप बड़े खुश थे, अब उनकी खुशी खाक में मिलती नजर आ रही है। उन्होंने चीनियों का बहुत मजाक उड़ाया और कोरोना को चीनी वायरस करार दिया, मगर अब ये हर तरफ परेशानी के वसी सिलसिले हैं। ये सब कैसे हो गया? पहले वो खुश क्यों थे और अब वो परेशान क्यों हैं? वो खुश इसलिए थे कि उन्होंने 8 साल कबल ये मनहूस वायरस तैयार किया, इलाज के लिए वैक्सीन भी तैयार की, कामयाब तजर्बा भी कर लिया। फिर ये वायरस से चीन इसलिए भेजा कि वो चीन की तरक्की से खाए थे। वो चीन को माशी तौर पर तबाह करना चाहते थे। जब चीन में वायरस फैलना शुरू हुआ तो वो बहुत खुश थे, मगर यूं ही ये वायरस से यूरोप और अमेरिका पहुंचा तो इस वक्त भी इत्मीनान था कि हमारे पास तो इलाज है, मगर यूं ही वायरस से ला इलाज बना तो परेशानी बढ़ गई। यूं ही अपनी स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हुई तो परेशानी के साथ हैरत भी शुरू हो गई कि ये सब कैसे हो गया। खवातीन व हजरात, चीन के दुश्मनों ने वायरस का निशाना चीन के सबसे बड़े जमती सूबे वुहान को बनाया। चीन के बकौल ये वायरस अमरीकी फौजी यहाँ लेकर आए। चीनियों ने वुहान को बंद कर दिया। उन्होंने वबा से मतलब जो सबक हदीस में था उसी पर अमल किया। उन्होंने वुहान को बिल्कुल बंद कर दिया। कोरोना से हलाक होने वाले एक मरीज की लाश का पोस्टमार्टम किया। कोरोना पर रिसर्च की तो चीनी माहरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बायो वेपन है। इस हथियार से दुश्मन चीन को जेर करना चाहता है। चीनी माहिरीन ने रिवर्स टेक्नोलॉजी के जरिए वायरस को डिकोड किया, फिर इस पर नए कोड लगा दिए। नए कोड के बाद चीनियों ने इस वायरस को बेचिंग तो पहुंचने नहीं ना दिया, अलबत्ता उसे लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुश्मन के कई शहरों तक पहुंचा दिया। चीन ने वायरस के आगाज के दिनों में तमाम मुल्कों को उसके बासी वापस देती है। चीन चीन ने सिर्फ पाकिस्तान पर एहसान किया। उन्होंने पाकिस्तानी तालिब इल्मों को वापस ना बेचा, ना ही किसी पाकिस्तानी ताजर को वापस आने दिया। पाकिस्तान में मजाहरे भी हुए, अदालतों में भी ये मामला गया, मगर चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत को समझा दिया। सो अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जितना भी कोरोना आया वो चीन से नहीं आया, वो ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका या फिर यूरोपीय मुल्कों से आया है। एक और बात आपको सुनने को मिली होगी कि वुहान वाले वायरस से ये कोरोना वायरस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है ये नई कोडिंग के साथ है। अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के पास जो वैक्सीन तैयार है वो कोरोना वायरस की पुरानी कोडिंग के मुताबिक है। उन्होंने अब इसको आजमाया तो वो बेअसर निकली। फिर उनके माहिरीन ने कहा कि क्लोरोक्विन दी जाए। क्लोरोक्विन के असूल की खातर ट्रंप ने इंडिया को धमकी भी दी, मगर अफसोस जितने मरीजों को क्लोरोक्विन दी गई वो जान की बाजी हार गए। अब जब उनके पास इलाज नहीं है तो उन्होंने इसका इलाज सिर्फ लॉकडाउन ढूंढा है, मगर कब तक? अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। जब वायरस मगरबी मुल्कों में आया तो 2 हफ्तों में स्टॉक एक्सचेंज 20% गिरी, फिर एक हफ्ते में मजीद 20% गिरी और फिर एक दिन में 10% गिर गई। इस सूरत हाल में चीनियों ने यूरोप और अमेरिका की बहुत सी कंपनियां सस्ते दामों खरीदी, फिर स्टॉक एक्सचेंज को एक दिन उठाकर न सिर्फ अपना नुकसान पूरा कर लिया बल्कि नफा भी कमा लिया। अब सिर्फ चीन नफा कमा रहा है, इधर यूरोप और अमेरिका के माहिरीन के पास इसका इलाज भी नहीं। वो वायरस को डिकोड करने में भी नाकाम रहे हैं। ये सिर्फ चीनी थे जिन्होंने वायरस से डिकोड करके नई कोडिंग कर दी। अब वो अपने दुश्मनों का तमाशा देख रहे हैं। दुनिया अजीब है, जो इलाज है उसे मान नहीं रही। इसमें WHO का माफिया भी हायल है। चीन और मगरबी दुनिया के लिए ही शायद गालिब ने कहा था कि बसेचा इतफाल है दुनिया मेरी आंखें, होता है शब रोज तमाशा मेरे आंखें।